बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको वनीला आइसक्रीम बनाना बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आपने एक स्टील का या लोहे का कोई सिल्वर का कोई बर्तन ले लेना है। उस पर आपने हल्की सी ऑयलिंग यानी कि घी लगा लेना या मक्खन लगा लेना है। कोई भी चीज़ आप हल्की सी उसके नीचे पैन में लगा लीजिएगा। तो ये करके आप रख लें। और 1 कप चीनी, ये देखें मेजरिंग कप्स हैं। ये आपने 1 कप चीनी लेनी है। इसको एक पैन में डाल के आपने इसको मेल्ट होने के लिए रख देना है अच्छी तरीके से। जब तक ये सारी मेल्ट ना हो जाए आपने उस वक्त तक इसको पकाना है। लेकिन चूल्हा बहुत तेज़ नहीं करना, दरमियाना सा चूल्हा आपने रखना है। बहुत ज़्यादा आपने चूल्हे को तेज़ नहीं करना। तो ये आपकी चीनी जब तक मेल्ट नहीं होती आप इसको हिलाते रहें और पकाते रहें और देखते रहें कि किसी तरफ से ये ज़्यादा डार्क ना हो जाए। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते रहें। ये थोड़ी देर में ही आपकी मेल्ट हो जाती है, बिल्कुल पता भी नहीं चलता और चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाती है। तो जैसे ही मेल्ट हो जाए आपने बिल्कुल चूल्हे को लो कर देना है, क्योंकि ये मेल्ट होने के बाद अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये फिर कड़वी हो जाती है, जल जाती है। तो फिर आपका काम सारा जो है ना, जो आप कर रहे हैं ना, जो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं, फिर उसका मकसद सारा ख़त्म हो जाएगा और वो कड़वी हो जाएगी और वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो ये देखें मेरी मेल्ट हो रही है, तकरीबन थोड़ी सी रह गई है। तो इसके बाद आपने 1 टीस्पून इसमें मक्खन या घी डालना है। जब ये सारी मेल्ट हो जाएगी तो आपने 1 चम्मच चाय का मक्खन या घी डालना है। तो ये कैरेमल तैयार कर रहे हैं हम, वनीला आइसक्रीम विद कैरेमल। तो ये कैरेमल कैसे बनता है? ये इस तरह बनता है चीनी के साथ। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। आप जिस चीज़ में आप ये डालना चाहें आप डाल सकते हैं। स्वीडिश जितनी भी अच्छी अच्छी होती है उसमें ये चीज़ लोग डालते हैं, बनाते हैं और बहुत ही इसका मज़े का टेस्ट आता है। तो जब ये वनीला आइसक्रीम कैरेमल वाली बनती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप ये बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो अच्छे तरीके से जब चीनी सारी मेल्ट हो जाएगी तो आपने इसमें 1 चम्मच मक्खन या घी डाल देना है। और उसको जब अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल आपने फ्लेम इस टाइम लो कर देना है जब आपकी चीनी सारी मेल्ट हो जाए, ताकि ये जो मक्खन है बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको मेल्ट करना है। ये देखें मेरा मक्खन बिल्कुल हल्की आंच पे आपने मेल्ट करना है। अगर आपने आंच तेज़ कर दी तो आपका ये चीनी सारी जल जाएगी और कड़वी हो जाएगी। आपने बिल्कुल बस समझ लें कि चूल्हा बंद ही कर दें और ये नट्स डाल दें। अगर आपके पास नट्स नहीं है तो आप निकाल सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। और अगर हैं तो आप डाल दीजिए। इसके अलावा मैंने तो सिर्फ बादाम डाले हैं, आप अखरोट काजू कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, पिस्ता और इस तरह की चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स में आपका दिल करे आप इस टाइम शामिल कर सकते हैं। और इसको फिर वो जो मैंने घी या मक्खन लगाया था जिस पैन में, आपने उसमें ये सारा मटेरियल डाल देना है कैरेमल का। और इसको अच्छी तरीके से फैला के रख दें और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख दें, खुश्क होने के लिए, और इसको ठंडा कर लें। अब इसको मैंने अच्छे तरीके से फैला लिया, इसको 10-15 मिनट लगेंगे और ये अच्छे तरीके से सख्त हो जाएगा। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं और फिर हम अगला जो काम है वो शुरू करते हैं आइसक्रीम बनाने का। ये एक प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। अब जी हमने क्या लिया है, ये जी हमने वनीला एसेंस लिया है और ये कंडेंस मिल्क, ठीक हो गया जी। और एक मिल्क पैक, कोई भी क्रीम ले लें, मिल्क पैक ले लें या जो आपके नज़दीक एरिया में मिलती है आप कोई भी ले सकते हैं। एक उसका ये इसी तरह का एक ले लें, ठीक हो गया जी। क्योंकि मैं एक पैक से ही बना रही हूँ तो इसलिए मैं एक ही इस्तेमाल कर रही हूँ ये। तो इसमें जितनी भी आती है एक पैक में वो सारी आप एक बर्तन में निकाल लें, ठीक हो गया जी। तो ये जी मिल्क पैक क्रीम है, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, जो मर्ज़ी ले लें। और इसको ना आपने खूब चिल करना है, खूब ठंडा करना है। और कोशिश करें कि जिस बर्तन में आप कर रहे हैं वो बर्तन भी आप फ्रीज़र में रख दें 1 घंटे के लिए और उसको अच्छे तरीके से ठंडा कर लें। क्रीम को भी बहुत अच्छे तरीके से फ्रीज़र में रख लीजिएगा। फिर निकाल के आपने इसको बीट करना है, पर उसमें बर्फ़ नहीं बननी चाहिए, इतनी ठंडी होनी चाहिए कि उसमें बर्फ़ ना हो। अगर बन भी जाए तो उसको थोड़ी देर बर्फ़ जब पिघल जाएगी थोड़ी सी तो फिर आपने यूज़ करना है, लेकिन क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए। और फिर आपने उसको बीट करना है, अच्छी तरीके से बीट करना है, इतना बीट करना है जितना मैं आपको अभी बताऊंगी। तो मुसलसल बीटर को आपने इस्तेमाल करना है ताकि आपकी क्रीम अच्छी तरीके से फ्लफ़ी सी हो जाए और बिल्कुल वो मतलब जब आप ऊपर उठाएंगे तो वो नीचे गिरे ना। इतनी देर तक आपने इसको बीट करना है। बेशक आप थोड़ी थोड़ी देर बीच में बीटर को रोक भी सकते हैं, कहीं जल ना जाए, उसका भी आपने ख्याल करना है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने बीट करना है, ठीक हो गया जी। ये देखिए जी हमारी क्रीम
बीट हो रही है। मिल्क पैक क्रीम को कोई भी किसी भी कंपनी की आप लेके, ये देखें मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, वो बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा। ये देखें, तो इतनी बस आपने करनी है। जब इतनी हो जाएगी तो समझ लें कि आपका ये काम हो चुका मुकम्मल। अब जो आपका कंडेंस मिल्क का डब्बा है, तो ये आपने तकरीबन इसमें एक डब्बा डाल देना है। ठीक हो गया, ये एक डब्बा इसमें चला गया। नॉर्मल ये डब्बा मैंने आपको बताया, साइज़ आपने देख लिया इसका, ये बहुत बड़ा डब्बा नहीं है, छोटा वाला है। तो ये आपने एक इसमें शामिल कर देना है। ये मीठा होता है, इसलिए आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको भी डाल के आपने 2-4 मिनट और बीट करना है। तो वनीला एसेंस भी आप तकरीबन हाफ़ टी स्पून आप डाल सकते हैं, या चंद कतरे आप डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं डालनी। तो ये सब डालने के बाद आपने ये जो आप हमने कैरेमल बनाया था, इसको आपने निकाल लेना है। ये घी नीचे लगाया था या मक्खन जो भी आपके पास है, इसकी वजह से ये फ़ौरन बाहर निकल आता है, नीचे चिपकता नहीं है। तो ये आ गया है जी हमारे पास। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, टुकड़े करके हम इसको पीस लेंगे, यानी कि इसके ऊपर कुछ डंडे से आप इसको बारीक बारीक इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा। किसी शॉपर में डाल के, किसी चीज़ में भी डाल के आप इसके इस तरह बारीक कर लीजिएगा, जिस तरह ये मैंने किए हैं। ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे मैंने पीसेस कर दिए हैं इसके, और कुछ ज़्यादा चूरा भी हो गया और कुछ ज़रा मोटे पीसेस भी हैं। बस आपने जितना भी आपसे बारीक हो सकेगा आपने उतना ही बारीक करना है। उसके बाद आपने इसको क्रीम में शामिल कर देना है। कुछ क्रीम में शामिल कर लीजिएगा, कुछ ऊपर डेकोरेशन के लिए रख लीजिएगा। बस इसके बाद आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, स्पैचुले की मदद से कर लें, चम्मच की मदद से करके। ये देखें अच्छी तरीके से आप इसको अंदर मिक्स कर लें, और इसको एयर टाइट जार में डाल के आप इसको सारी रात के लिए फ्रीज़र में रख दें, तो आपकी बेहतरीन आइसक्रीम आपकी तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको आधा ऊपर डाला है और आधा मैंने अंदर डाला है। तो इसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और फिर मिक्स करके आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। ये फ्रीज़र में रखेंगे 8 से 10 घंटे तो आपकी आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। नहीं तो फिर ओवरनाइट आप रख दीजिएगा तो भी आपकी बेहतरीन आइसक्रीम तैयार हो जाएगी, और फिर आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनती है। आप ये ज़रूर बनाएं घर में, साफ़ सुथरी अच्छी आइसक्रीम। अब ज़रा गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो आप ये बना के खा सकते हैं। वैसे तो ये सर्दियों में भी, आइसक्रीम ऐसी चीज़ है जो सर्दियों में भी लोग खाते हैं। जो शौकीन लोग होते हैं वो सर्दियों में भी खाते हैं और गर्मियों में भी। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अभी नहीं बनानी तो आप ये रेसिपी नोट करके रख लें। जैसे ही गर्मियाँ आएँ तो आप बना सकते हैं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी दें और अपने मेहमानों को भी खिलाएं। तो ये देखें कितनी मज़े की मैंने 2 डब्बे बना दिए हैं, और कुछ मैंने ऊपर डाल दिया है कैरेमल, और कुछ मैंने इसके अंदर डाला है। कैरेमल से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप ये बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। अब इसको एयर टाइट जार में डाल के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, और उसके बाद आप जब ये अच्छी तरीके से जम जाएगी तो आप ये खा सकते हैं। ये एक तरीका मैंने आपको बताया है। आइंदा आपको नेक्स्ट रेसिपीज़ में और भी चंद तरीके बताऊंगी आइसक्रीम बनाने के। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।